वो सनातन सुसमाचार आखिरकार क्या है? कैसे मैं समझूंगा इस बात को कि सनातन सुसमाचार मेरे लिए क्या है? या फिर परमेश्वर का भय रखने का क्या मतलब है? या फिर परमेश्वर की महिमा करने का मतलब क्या है? उनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, मैं इसे कैसे समझूं? प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। और आज एक फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम मिलकर परमेश्वर के वचन से उन गहरी बातों को सीखते हैं जो शायद ही हमारी समझ से बाहर होती है। और आज एक नए सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, और वो बात जिसका हम पिछली वीडियो में जिक्र कर रहे थे, जिसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया, उसी बात को आज हम यहाँ से आगे जो वो कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन उस विषय के बारे में क्या कहता है। जिस तरह से आप और मैं जानते हैं कि हम अंत समय के लिए क्या वर्तमान संदेश है, क्या वो वर्तमान सत्य है जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए दिया हुआ है परमेश्वर के वचन में, क्या हम उसके बारे में जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जो पिछली जितनी वीडियो हैं आप देखें, उनके बारे में, वर्तमान सत्य या संदेश के बारे में जानें, ताकि आप आज की इस वीडियो को समझ सकें। और जिस तरह से हम जानते हैं कि वर्तमान सत्य के लिए या वर्तमान संदेश को जानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय से लेकर 14 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 12 आयत तक जो हमें उसका अध्ययन करना होगा। और यहाँ पर हम 3 दूतों का संदेश देखते हैं। अब इन 3 जो त्रिदूतीय संदेश है या 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है, अगर हमें इसका अध्ययन करना है तो हमें इसकी हर एक शब्द या वाक्य उसके ऊपर जो वो गौर करना होगा। तो आज मेरे प्यारों एक बार फिर से हम उस आयत को जो हमने पिछले अध्ययन में या पिछले वीडियो में जो हमने अधूरी छोड़ी थी, यानी कि हमने प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत का अध्ययन मैंने किया था। लेकिन आज हम उस आयत को आगे पढ़ेंगे और हम आज इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि वो सनातन सुसमाचार आखिरकार क्या है। कैसे मैं समझूंगा इस बात को कि सनातन सुसमाचार मेरे लिए क्या है, या फिर परमेश्वर का भय रखने का क्या मतलब है, या फिर परमेश्वर की महिमा करने का मतलब क्या है, उनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, मैं इसे कैसे समझूं। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इस बात को समझने के लिए? तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे इसे समझने में मदद करता है। अगर मैं इस आयत को पढ़ूं तो प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6 से लेकर 7 तक यहां इस प्रकार से लिखा गया है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच से उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। इसके विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। और इसका क्या मतलब है कि हर एक जाति, कुल, भाषा, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, यानी कि हर एक जन के लिए, वो हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में जो जन्म लेता है, उन सब के लिए जो वो सुसमाचार है। अब ये क्या सुसमाचार है, कैसे मैं जानूं? तो आगे की जो 7 आयत है वो हमें इस सनातन सुसमाचार का जिक्र करती है, वो हमें उसका विवरण देती है। आइए इस 7 आयत को पढ़ते हैं। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यानी कि उस स्वर्गदूत ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो ये वो आयत है। अब यहां पर वो सनातन सुसमाचार है, क्या है? मुझे जानने में, मुझे समझने में आप कृपया मदद करें। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इसे कैसे, इसका विवरण जो हमारे सामने रखता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस तरह हम जानते हैं, हमारे अध्ययन के इस बिंदु पर हमारे लिए ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला जो स्वर्गदूत का जो सनातन सुसमाचार का जो संदेश है, उसमें कुछ आत्मिक विषय वर्णित है जिनका जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहली आयत का पहला हिस्सा कहता है, उसने बड़े शब्द से कहा, क्या कहा? परमेश्वर से डरो। अब यह सवाल है, परमेश्वर से डरने या परमेश्वर का भय रखने का क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा, कभी आपने गौर किया कि यह आयत कहती है कि परमेश्वर से डरो? यह पहले स्वर्गदूत का संदेश है जिसे सनातन सुसमाचार कहा जाता है। और मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि याद रखें, जो पहले स्वर्गदूत का संदेश है वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरे जगत के लिए है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, तो याद रखिए कि पूरी दुनिया, पूरे जगत के लिए है। हर एक जन जो इस दुनिया में जन्म लेता है, ये उन सभी के लिए है।
सनातन सुसमाचार का परिचय देने के, जैसे उन्होंने सनातन सुसमाचार का परिचय दिया स्वर्गदूत ने, ठीक उसके बाद यूहन्ना द्वारा जो उन्होंने कहा कि पहली जो आत्मिक अवधारणा इस विषय में है कि परमेश्वर का भय मानना है। इसका क्या मतलब है? ये जो कथन कहा है कि परमेश्वर से डरो या परमेश्वर का भय मानो, इसका क्या मतलब है? कैसे मैं समझूं? क्या इसका मतलब है कि मैं थर थर कांपू परमेश्वर से, जैसे हम किसी जंगली जानवर से कांपते हैं, या जब हमने किसी जंगली जानवर को देख लिया या किसी शेर को या भालू को या किसी दूसरे खूंखार जानवर को देख लिया और हम थर थर कांपते हैं? क्या वैसा डरना है परमेश्वर से? इस भय का क्या मतलब है? इसका अध्ययन करना आपके मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, और बहुत सारे लोग शायद वो ऐसे थर 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 कांपते रहेंगे परमेश्वर से। या क्या इसका मतलब यह है कि मुझे परमेश्वर के बराबर होना है? इसका मतलब यह भी नहीं है। याद रखें कि हम केवल एक ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह पर जीवित हैं और चलते फिरते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। तो इस प्रकार से हमारा कर्तव्य यह है कि हम परमेश्वर के प्रति जो वो पवित्र भय और श्रद्धा है उसको बनाकर रखें। एक ऐसी श्रद्धा, एक ऐसा भय जो संसारिक मनुष्य को दी जाने वाले भय या श्रद्धा से कहीं अलग है। और आइए एक उदाहरण के जरिए से इस बात को समझें कि परमेश्वर से भय रखने का क्या मतलब है। यह उदाहरण हमें बड़े स्पष्टता से समझने में मदद करेगा। आइए इसके जरिए से जानते हैं। और उदाहरण इस प्रकार से है। उदाहरण के लिए मान लीजिए माता पिता का भय। माता पिता का भय रखने का, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो उन्हें या उस व्यक्ति को या उस बेटे को या उस बेटी को या उस जन को माता पिता का बहुत डर है, वो माता पिता का बड़ा भय मानता है। तो माता पिता का भय मानना या डर रखने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? और आप सीधा सा कहेंगे कि उनका आदर करना, उनका मान सम्मान करना, उनकी आज्ञा या उनकी बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आप जो सीधा ये कहेंगे, और आप बिल्कुल सही हैं। आप बिल्कुल सही अगर ये कहते हैं कि माता पिता का आदर करना, उनका मान सम्मान करना, शिष्टाचार के साथ उनके सामने रहना, है ना, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। जी बिल्कुल, ये 100% सही है कि ये उन्हें जो वो भय रखना उनका मतलब, ये उसका अर्थ है। तो ठीक वैसे ही अगर आप सपोपदेशक को उसका 12 अध्याय उसकी 13 और 14 पढ़ेंगे, सपोपदेशक को उसका 12 अध्याय उसकी 13 और 14 पढ़ेंगे, तो यहां पर भी कुछ ऐसे शब्दों में बात की गई है। आइए पढ़ते हैं। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। यहाँ ये आयत साफ कहती है, और इससे संबंधित और भी आयतें आप स्क्रीन में देख सकते हैं और आप इनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ आयत जो वो साफ कहती है कि परमेश्वर का भय रखना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो यहाँ से जो ये सारी आयतें जो यहाँ स्क्रीन में दी गई है, इन सब एक बड़ा महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। हम जानते हैं भले हम यीशु मसीह में विश्वास के जो उनका अनुग्रह है उसके माध्यम से हम बचाए जाते हैं, पर फिर भी आयत कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तो इसीलिए परमेश्वर का भय रखने का मतलब है कि वो आदर और सम्मान, वो श्रद्धा जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है और वो उन्हें ही दी जानी चाहिए। ये संसार में दी जाने वाली माता पिता को सम्मान या उनका आदर करना, ये उससे कहीं बढ़कर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी जन को लगता है कि यह काम करना गलत है, या फिर झूठ, उदाहरण के लिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो अगर फिर भी वो झूठ बोलता है, ये जानते हुए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर का वचन जो हमें निषेध करता है इसके प्रति कि हम झूठ ना बोलें, तो याद रखें कि अगर मैं फिर भी झूठ बोलता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का भय मैंने नहीं रखा हुआ है। मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है परमेश्वर का।
मैं उनका कोई आदर नहीं करता, मैं उनका कोई मान सम्मान नहीं करता। तो अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ, मैं परमेश्वर का सम्मान करता हूँ, मेरी परमेश्वर के प्रति बड़ी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उन कामों को करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को या परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, तो उसमें कोई भी श्रद्धा या आदर या मान सम्मान नहीं है। ये परमेश्वर का भय रखने का मतलब है। और अगर आप इसे और ज्यादा आगे लेकर जाएं और गहराई में लेकर जाएं, तो वो ये सारी बात वो सीधी परमेश्वर की आज्ञाओं पर आती है कि अगर मैं परमेश्वर का भय रखता हूं तो मैं उनकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे वो एक परमेश्वर को मानना हो, या मूर्ति पूजा ना करना हो, या फिर सब्बत का पालन हो, या लास्ट की जो 6 आज्ञाएं हैं या उनके विषय में हो। तो यहां से हमें यह बात क्लियर हो जाती है कि परमेश्वर का भय रखने का मतलब है कि जो आदर और सम्मान और श्रद्धा जो परमेश्वर की है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। अब उदाहरण के लिए, जब हम किसी चर्च में या गिरजाघर में होते हैं, हमारी जो वो आराधना चल रही होती है, संगति चल रही होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए हों, तो आप क्या करते हैं? आप ध्यान रखते हैं कि आप बहुत अच्छे आपके कपड़े हों, आप जो वेल ड्रेस्ड हों, कि आप जब प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के सामने बैठे हुए हों तो एक अच्छा वस्त्र या पोशाक आपका हो। दूसरी बात, और आप जो वो अपने मोबाइल या गैजेट्स जो आपके पास है, आप उनको या तो बंद कर देते हैं या बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि जब मैं प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रहा हूं तो उसमें कोई बाधा पहुंचे। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। हम ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, उनके समय का बड़ा पालन करते हैं, समय का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो ठीक अब सोचिए, जब हम किसी संगति में होते हैं, आराधना में होते हैं, हमारे मोबाइल तो बजते रहते हैं, शायद हमारे कपड़े भी ज्यादा महत्वता नहीं देते हैं। तो क्या सच में हम परमेश्वर का भय मानते हैं? ये परमेश्वर का भय मानना है। अब आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए हमें इस सनातन सुसमाचार का जो संदेश है, जो पहले स्वर्गदूत ने दिया है, वो इसके माध्यम से पूरी दुनिया में दिया जाता है कि हम परमेश्वर का भय माने, यानी कि वो आदर, वो सम्मान, वो श्रद्धा जो परमेश्वर की है वो उन्हें दें। हम ये अपने जहन में, अपने आप में ये हमेशा रखें कि मेरे साथ परमेश्वर है और मुझे कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, वो सब बातें, ये सब एक परमेश्वर के भय रखने में आती है। थर थर कांपना नहीं। परमेश्वर कोई ये नहीं है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको मार देंगे या ये हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं। हम अब जो प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, उस प्रेम के चलते, या परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के चलते हम परमेश्वर का वो भय मानते हैं या डर रखते हैं। और हमें चाहिए कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन वैसे ही करें जैसे वो दी गई है। तो ये जो स्वर्गदूत है, पहला स्वर्गदूत का संदेश है, ये परमेश्वर से भय रखने का आह्वान करता है, बुलाता है कि हम आएं और परमेश्वर की जो श्रद्धा है, जिसमें प्रेम, विश्वास और सम्मान, आदर है, उन सब के साथ परमेश्वर के पास आए। यह पवित्र भय जिसकी हम बात कर रहे हैं, मनुष्य को पापों से बचाता है। अगर आप नीति वचन 16:6 पढ़ें, वहां लिखा गया है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। देखिए, अर्थात जब अगर मैं और ज्यादा गहराई में जाऊं, इसका मतलब है कि अगर मैं परमेश्वर का भय मानता हूं तो मैं बुराई से बचा रहता हूं, मैं पाप करने से बचा रहता हूं। अर्थात जब मैं आज्ञाओं को मानता हूं तो मैं पाप करने से बचा रहता हूं। अब आप समझ गए कि भय मानने का मतलब क्या है, कि अगर मैं पाप करने से बचा हुआ हूं तो मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूं। आयत का अगला हिस्सा कहता है, और उसकी महिमा करो। अभी तक हम समझ गए कि परमेश्वर का भय रखने का क्या मतलब है। अगला हिस्सा कहता है कि उसकी महिमा करो। अब अगर हम इसकी आत्मिक अवधारणा के पीछे, इस आत्मिक कथन के पीछे जाएं और देखें कि ये होना सनातन सुसमाचार में क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर को महिमा दें। क्या हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं? जी हाँ,
हम दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर गीत भजन गाते हैं, जी हाँ, हम उनको महिमा देते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर देखें तो दो तरह से इसका मतलब है। आइए उसे जानते हैं कि महिमा देने का क्या मतलब हो सकता है, परमेश्वर की महिमा करने का क्या मतलब हो सकता है। जो सबसे पहले है वो है परमेश्वर को महिमा देने की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जो उद्धार है उसका पूरा भुगतान यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा किया गया, अर्थात कि मेरा उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जरिए से है। पहली बात, अर्थात कि मैं अगर पिता के सामने जा सकता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के क्रूस के जरिए से ही जा सकता हूं। मेरे पास एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह का क्रूस है। तो आप समझ गए हैं कि यीशु के सनातन सुसमाचार के माध्यम से हम परमेश्वर के पास लाए जाते हैं। पहली बात तो ये जो उद्धारकर्ता या कौन उद्धार कर सकता है, तो इसका जो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, अर्थात कि सिर्फ यीशु मसीह ही हैं जो आपका और मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये पहली बात है उनकी महिमा करने का, अर्थात कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से भेजा गया वो मेमना है जो आपके मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, जो आपके मेरे लिए बलिदान हुए। मैं इस बात पर संपूर्ण विश्वास करता हूं। हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह के माध्यम से बचाए गए हैं। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह ने उनकी महिमा करने का मतलब है कि यीशु मसीह जिन्होंने अपना बलिदान उस क्रूस पर दिया, उन्हें परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था और उनके अनुग्रह के माध्यम से मैं बचाया जाता हूं। और दूसरा मतलब कि मैं परमेश्वर को महिमा देने का क्या मतलब है, परमेश्वर को महिमा देने की दूसरी बात इस समझ पर आधारित है या इस बात पर आधारित है कि हमें सभी चीजों में उनके सामने खुद को विनम्र करना है। मैं खुद को परमेश्वर के सामने बिल्कुल हम्बल करता हूं, विनम्र करता हूं, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आता हूं। ठीक वैसे ही जैसे फिलिपियों की उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत आगे कहती है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, आप और मैं भी अपने आप को मसीह में शून्य कर दें। अगर हम आप और मैं अपने आप को मसीह में शून्य कर देते हैं हर एक बात में, तो हम परमेश्वर को वो महिमा देते हैं। परमेश्वर को महिमा देने का मतलब है कि ये जो मेरा शरीर है, मेरी सोच है, मेरा हर एक कृत्य या कार्य जो मैं करता हूं, उससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। मैं क्या बोलता हूं, परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ें, बड़े गौर से पढ़ें, और आप पाएंगे कि जब परमेश्वर के लोग यीशु के सनातन सुसमाचार की घोषणा करते हैं, तो उन्हें श्रोताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहिए कि वो सभी बातों में खुद को विनम्र करते हों। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मेरी जुबान कैसी है, यानी कि मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मैं दूसरों के सामने खुद को कैसे रखता हूं, कैसे पेश आता हूं मैं दूसरों के सामने। ये परमेश्वर को महिमा देने का मतलब है। इसलिए बहुत जरूरी है, 1 कुरिन्थियों 10:31 कहती है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब आप बोलेंगे कि खाने से कैसे परमेश्वर की महिमा होती है? जी हां, मैं क्या खाता हूं और मैं क्या बोलता हूं, मैं कैसे रहता हूं, मेरा शिष्टाचार कैसा है, मैं आदर सम्मान करता हूं हर एक जन का या नहीं करता हूं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब। आप देखिए, इसे हम अपनी भाषा में शिष्टाचार कहते हैं या दूसरों के लिए आदर सम्मान कहते हैं। मेरा चरित्र कैसा है, चाहे मैं खाऊं, चाहे पीऊं, चाहे जो कुछ भी करूं, हर एक बात में परमेश्वर की महिमा हो, हर एक बात परमेश्वर की महिमा के लिए करूं। अब सोचे मेरे प्यारों कि मैं जो भी करता हूं, जो भी कार्य करता हूं, जो भी कृत्य मेरा है, क्या उसमें परमेश्वर की महिमा होती है या नहीं होती है? यह बहुत बड़ा विचार आपके मेरे लिए है। यह सब क्यों करें? परमेश्वर का भय रखना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, क्यों?
अगली आयत कहती है, आयत का अगला हिस्सा कहता है, क्योंकि उनके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्या? इसका क्या मतलब है? न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्या परमेश्वर न्याय भी करेंगे? जैसे हमने सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़ा, सबोपदेशक की 12 की 13 और 14 में लिखा है कि चाहे बातें गुप्त हों या खुली हुई हों या अच्छी हों या बुरी हो, जो भी मैं करता हूं, परमेश्वर उन सब का न्याय करेंगे। और जो तीसरी आत्मिक अवधारणा है कि जिसे यूहन्ना ने सनातन सुसमाचार के दृष्टिकोण से बताया या समझा, वो इस तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि न्याय जो एक शायद एक बड़ी डराने वाली बात है, बड़ी डरावनी बात है, भयावह बात है। क्या ये ऐसा है? क्या हमें न्याय शब्द से, जब हम न्याय शब्द को सुनते हैं, परमेश्वर का न्याय, क्या हमें उसे डरना है? जी हाँ, जो लगातार पाप में बना रहता है उसे निश्चित रूप से डरना है। लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी जन या खरा मनुष्य पेश करता है, उसे न्याय से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसा क्यों है? प्रकाशित वाक्य के केंद्र में सनातन सुसमाचार के संदेश में जो हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। हमें यह महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि न्याय को एक अच्छी खबर भी लानी होगी। जी हाँ, न्याय एक अच्छी खबर है उनके लिए जो लगातार परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में है। हमें यह जानकर बड़ी संतुष्टि मिलती है कि परमेश्वर आज हमारे लिए यीशु मसीह के माध्यम से वही काम कर रहे हैं जो स्वर्ग के पवित्र स्थान में हमारे महायाजक और न्याय के रूप में करते हैं। याद रखिए कि जो काम प्रायश्चित के दिन में उस पवित्र स्थान में होता था, जिसे हम प्रायश्चित का दिन कहते हैं, वो जब होता था तो क्या होता था कि सारे लोग जो इजरायली लोग थे वो मंदिर के सामने, परमेश्वर के पवित्र स्थान के सामने आते थे और क्या करते थे कि वो उनका शुद्धिकरण का दिन था, शुद्धता का दिन था। वो साल में एक ही बार होता था और जो लोग वहां पर नहीं आते थे उन्हें शिविर से बाहर कर दिया जाता था, दूर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पाप में रखना चाहते थे, वो पाप से बाहर नहीं आना चाहते थे। तो याद रखें कि जो परमेश्वर के पास आता है उनके लिए न्याय बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता है उनके लिए न्याय बहुत बुरी खबर है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे न्याय होगा, जो परमेश्वर की तरफ है, जो परमेश्वर के साथ हैं, उनके लिए वो स्वर्ग जो वो क्या कर रहा है, स्वागत करता है। लेकिन जो परमेश्वर को, खुद को परमेश्वर के साथ नहीं रखता है मेरे प्यारो, उसके लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो नरक की उस धधकती आग में झोंक दिया जाएगा। और अगर हम बड़े और गहराई से पढ़ें तो याद रखिए कि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। इसका मतलब है कि वो पहुंच चुका है। परमेश्वर, अगर आप पढ़ेंगे पवित्र स्थान की जो सेवकाई है, अगर आप उसका गहन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय आप और मैं उस न्याय के समय में है जिसकी ये आयत बात करती है। तो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, भले ही परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को उद्धारक के आने की वो वाली जो प्रायश्चित मृत्यु है उससे उनको पूर्ण उद्धार दिया था, जो कि बिल्कुल मुफ्त था। जी, आपके मेरे लिए भी वो उद्धार मुफ्त है। हम माने, हम स्वीकार करें यीशु मसीह के द्वारा किए गए उस उद्धार को, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माने, ताकि वो बलिदान जो यीशु ने क्रूस पर दिया वो जाया ना जाए, व्यर्थ ना जाए। पर वो काम जो शुद्धिकरण का, वो काम जो पवित्र स्थान में साल में एक बार किया जाता था, ठीक वैसे ही वो जो न्याय है वो आपके मेरे लिए एक बार होगा, जो कि सन 1844 से शुरू हो चुका है। क्यों ऐसा क्या हुआ? अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, दानियल 8:14, तो आप पाएंगे कि 1844 इतिहास में क्या मायने रखता है। और बाइबल बताती है कि उस दिन यीशु मसीह स्वर्गीय पवित्र स्थान, मैं स्वर्गीय पवित्र स्थान की बात कर रहा हूं, तो स्वर्गीय पवित्र स्थान में पवित्र स्थान से, जो पवित्र स्थान का कक्ष है, उससे परम पवित्र स्थान के कक्ष में गए। इसका मतलब है कि आप और मैं इस वक्त न्याय के समय में हैं। जबकि यूहन्ना ने आज से लगभग 2000 साल पहले इस बात को कहा था कि न्याय करने का समय आ पहुंचा है, लेकिन आपके मेरे समय में वो पहुंच चुका है मेरे प्यारों।
तो हमें बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं इस न्याय के विषय में, तो हम जो उस पर और वीडियो बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और बाइबल कहती है जो न्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22:11-12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। जी हाँ, वो समय आता है जब जो जैसा होगा वो वैसा ही रहेगा। तो उस समय के आने से पहले आइए मेरे प्यारों, हम अपने आप को परमेश्वर के साथ के संबंध में और करीब कर लें और मजबूत परमेश्वर के साथ उस संबंध को कर लें और गहरा उस संबंध को कर लें। क्यों? आगे आयत कहती है और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग, देखिए आयत कहती है कि उनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उनका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। अब सवाल यह है कि ठीक है, महिमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महिमा किसकी करे? आयत कहती है कि जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। किसने बनाए हैं? क्या आप जानते हैं? दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज है, चाहे वो बिग बैंग है या फिर जो वो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, या फिर हम विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, वो परमेश्वर जिसे हम बाइबल में पाते हैं। तो मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें कि उनका भजन करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर, उन्होंने इस सृष्टि को रचा है, आपको और मुझको रचा है, इस जल के सोते बनाए हैं, समुद्र को बनाया है, इस आकाश को या स्वर्ग को बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है। तो क्या आप उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानते हैं? अगर मैं एक नटशेल में या बिल्कुल सारांश में अगर मैं बात करूं, संक्षेप में अगर मैं बात करूं, कि जो पहले स्वर्गदूत का संदेश वो ये है कि संदेश पूरी मानव जाति के लिए है, और संदेश ये है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर का भय रखें, उस परमेश्वर का जिनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उस परमेश्वर का भजन करें जिन्होंने इस पृथ्वी को, स्वर्ग को, समुद्र को, इन सब को बनाया है। वो परमेश्वर जो सच्चे और जीवते परमेश्वर है, उनकी महिमा करें, उनका भय रखें, उनका जो न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप विचार कर रहे हैं कि आखिरकार पहले स्वर्गदूत का संदेश क्या है? जी हां, यह अंत समय का वो वर्तमान संदेश है। क्या संदेश? कि ये हम सब के लिए एक बुलाहट है, इसको हम आखिरी बुलाहट भी कह सकते हैं। ये हम सब के लिए एक आखिरी बुलाहट है, एक आखिरी पुकार हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ मसीह लोगों के लिए। बाइबल सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है। हम मसीह इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमने मसीह के पीछे चलना चुना है, क्योंकि हमने मसीह का, यीशु मसीह का अनुसरण करना चुना है, इसीलिए हम मसीह कहलाए जाते हैं। मसीही जो वो किसी तरह का कोई धर्म नहीं है, जैसे दुनिया में कहा जाता है कि ये विदेशी धर्म है या दूसरी जगह से आया है। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है। आप और मैं यीशु मसीह का अनुसरण करें, यीशु मसीह के पीछे चले मेरे प्यारो, वो जो उद्धार करता है, जो सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं, जो आपसे और मुझसे बहुत आयत का प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल वही सृष्टिकर्ता हैं, वही सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं जिन्हें हम बाइबल में पाते हैं, जो बाइबल के परमेश्वर हैं। और अगर आप ध्यान से पढ़ें, निर्गमन 20 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि इस दुनिया को बनाने वाले कौन है, उस स्वर्ग को, उस समुद्र को, जल के सोते को बनाने वाले कौन है। और यहाँ लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 20 की 8 से 11, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया।
किसने? यहोवा ने, उस परमेश्वर ने जिसे हम बाइबल में पाते हैं, वो परमेश्वर जिनका रास्ता यीशु मसीह ने दिखाया। मेरे प्यारो, क्या आप जान गए हैं कि पहले स्वर्गदूत का संदेश ये है, त्रिदूतीय संदेश में से पहले स्वर्गदूत का संदेश ये है कि मैं उन सच्चे और जीवते परमेश्वर की महिमा करूं, मैं उनका भय मानूं, इनकी उनको आदर दूं, सम्मान दूं, उनकी वो जो श्रद्धा वो रखते हैं वो उनके लिए परिपूर्णता से दूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे इस जीवन से, मेरी इस जिंदगी से जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे मिली है, इसके जरिए से मैं सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊं। तो मेरे प्यारो, प्रभु ने 3 स्वर्गदूतों के संदेश के माध्यम से इसे इस तरह से व्यवस्थित किया है कि पहले स्वर्गदूत का संदेश एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक संदेश के रूप में काम करता है, और जो दूसरा और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है जिसे हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, और वो इस संदेश को और आगे और गहराई में बताते हैं। पहले स्वर्गदूत का संदेश लोगों तक सनातन सुसमाचार को पहुंचाना है, और सनातन सुसमाचार ये है कि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करें, सच्चे और जीवते परमेश्वर की उपासना करें, सच्चे और जीवते परमेश्वर को वो श्रद्धा दें, वो परमेश्वर जो आपको और मुझको इस पाप के कीचड़ से बाहर निकालने के योग्य हैं, वो जिन्होंने यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में आपके मेरे लिए भेजा, जिन्होंने अपनी जान क्रूस पर दी। मेरे प्यारों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि पहले स्वर्गदूत का संदेश आपके मेरे लिए कितना जरूरी है, जो ये कहता है कि हम परमेश्वर को आदर और सम्मान दें, हम परमेश्वर की हर एक जो आज्ञाएं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो दी गई है उनका हम वैसे ही पालन करें जैसे वो दी गई है, अपनी ओर से कुछ ना जोड़ें या अपनी ओर से उसमें निकालें ना, और परमेश्वर का भजन करें जिन्होंने इस पूरी कायनात या पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को बनाया है। हम उनकी महिमा करें, उन यहोवा की, उन परमेश्वर की, यीशु मसीह जो आपके मेरे उद्धार करता है, उनकी हम महिमा करें। आप सब आशीषित हों और यीशु मसीह के लिए ऐसे ही चमकते रहें, यीशु मसीह की ऐसे ही आप जो वो आदर और सम्मान आपकी जिंदगी से मिलता रहे, हम परमेश्वर को ऐसे ही महिमा देते रहें जैसा परमेश्वर आपसे मुझसे चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को वो महिमा देने के लिए जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, कि हम परमेश्वर का भय माने, उनकी महिमा करें, क्योंकि उनका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। मेरे प्यारों, आप और मैं इस वक्त न्याय के समय में है। तो आइए अपने आप को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करें और अपने आप को ऐसे मसीह के सामने पेश करें जैसा वो हमसे चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा चरित्र कैसा हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से हम सब की मदद करें उस जीवन को जीने में जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, एक मसीही जैसा जीवन, जैसा मसीह का जीवन था वैसा ही आपको मेरा भी हो, और उस जीवन को जीने में परमेश्वर आपके मेरी बहुत आय से मदद करे, और वो आप पर मुझ पर पवित्र आत्मा को बहुत आय से उंडेले, ताकि हम समझ जाएं कि इस आखिरी समय के लिए क्या संदेश परमेश्वर आपको मुझको देना चाहते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आय से बनी रहे, और अगर आपके कोई भी विचार है, कुछ आप नहीं समझ पाए हैं, तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर और भी जो वो विचार और बातचीत कर सके, चर्चा कर सके। और हम अगले संदेश में, अगली वीडियो में हम जो वो स्वर्गदूत के दूसरे संदेश के बारे में, यानी कि जो त्रिदूतीय संदेश है या वर्तमान संदेश जो है, इसके दूसरा जो हिस्सा है, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश जो है वो क्या कहता है, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत दे, और इस संदेश को अपनाने में और दूसरों तक पहुंचाने में हम सबकी बहुत आय से मदद करे। आमीन।